ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर है। नाम जप से और ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उनके आधार पर हम बात करते हैं। तो साधना से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर ये सत्संग है। सबसे पहले आज जो है विजयदशमी है, दशहरा मनाया जाता है पूरे देश में। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना आज विजयदशमी की। और आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री राम की विजय का दिन है, सत्य की विजय का दिन है, धर्म की विजय का दिन है। और सारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दशहरा। और हम लोग जब छोटे थे तब हमें बड़ा शौक़ था कि दशहरा देखें। तो शाम को जब सूरज ढलता है तब रामायण वगैरह देखते थे। और जहाँ जहाँ रामलीला होती थी वहाँ जो है रावण दहन होता था। और हम लोग क्या करते थे, ये देखते थे कि कहाँ पर रामलीला ख़त्म हो गई है पहले और वहाँ पे रावण दहन देख लिया है, फिर वहाँ से भाग कर जाते थे दूसरे मैदान में, वहाँ पर रावण दहन देखना है, फिर तीसरे मैदान में वहाँ पर देखना है। तो आज के दिन तो हम लोग की भाग दौड़ रहती थी कि जितने भी रावण बने हैं शहर में वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देख लें सारे। और जब रावण पूरा जल जाता था तो उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं जली हुई, वो जली हुई लकड़ियाँ हम लोग लेके आते थे। तो ये बात फैली हुई थी हमारे बचपन में कि रावण बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है और उसमें बड़ा ज्ञान है, और वो जब जल जाएगा तब उसकी उस लकड़ियों से बनता है ना, तो कोई एक लकड़ी लेके आना है। तो हम सभी कोई ना कोई लकड़ी रावण की सोचते थे मिल जाए। तो ज़्यादातर तो उम्मीद होती थी कि उसके सर की लकड़ी मिले, क्योंकि बुद्धि जो है वो तो सर में है। तो सर की लकड़ी मिल जाए तो हम घर ले जाएंगे, करेंगे क्या, घर में रखेंगे। तो कितनी विचित्र परंपरा है कि रावण को घर लेके आते हैं, जहाँ राम के चरित्र को घर लाना चाहिए वहाँ रावण को घर लाते हैं। कैसी विचित्र परंपरा है। आज सोचता हूँ मैं इस बारे में। हमने भी लाई हैं लकड़ियाँ, ऐसी नहीं कि हमने नहीं लाई, हमने भी लाई हैं लकड़ियाँ घरों में। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि बचपन में कैसी कैसी भ्रांतियाँ, कैसी कैसी कुरीतियाँ हैं जो फैली हुई हैं, और बच्चों को जो बता दिया जाता है बच्चे वही करते हैं। समाज में जो अज्ञानता है कितने स्तर पर है वो अब पता लगता है कि जो शिक्षा हमें मिलती है दशहरे के दिन वो नहीं है। उल्टा हम उल्टे काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। रावण बुद्धिमान है, इसलिए जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें वो लकड़ी लानी चाहिए और अपने बैग में रखनी चाहिए, या ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ विद्या है या कुछ भी है। जबकि शिक्षा ये होनी चाहिए कि रावण से शिक्षा लेनी चाहिए कि बुद्धि का सही इस्तेमाल होना चाहिए, और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है, बुद्धि से जो भी
ऊपर है, शक्ति से जो ऊपर है, ताकत से जो ऊपर है। रावण ताकतवर था, बुद्धिमान था, धनवान था, बहुत बड़े कुटुंब का वो मुखिया था। तो दशहरे के दिन जो शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को वो ये कि देखो बेटा, कुटुंब चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अन्याय के पथ पर चलने से सारा कुटुंब जो है वो नष्ट हो जाता है। धन चाहे कितना भी हो, चाहे घर, चाहे सोने का लंका हो क्यों ना, लेकिन उसका भी दहन हो जाता है अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है। तो जिसके पास चरित्र नहीं, उसके धन का, उसके कुटुंब का, उसके ज्ञान का और उसकी ताकत का कोई मोल नहीं, वो सब एक दिन नष्ट हो जाता है। चरित्र इन सबको जलाकर भस्म कर देता है। तो तुम रावण दहन देखने जाओ, रामलीला देखने जाओ, तो वापस आते समय श्री राम का चरित्र लेके आना। श्री राम कैसे थे उन वैसा बनना, चरित्रवान बनना। बुद्धिमान बनना, बुद्धि होना नहीं होना, वो तो डिपेंड करता है तुम्हारा जीवन कैसा जाता है, तुम्हें साक्षात्कार कैसा मिलता है। कुटुंब भी तुम्हारे बस में नहीं है, कुटुंब भी, परिवार भी भगवान जितना देता है उतना ही होता है। भगवान के आशीर्वाद से कुटुंब चलते हैं, वंश चलते हैं। और धन भी भगवान की इच्छा से ही प्राप्त होता है। मेहनत तुम कर सकते हो, बहुत मेहनत कर सकते हो, लेकिन धन प्राप्ति ये तुम्हारे कर्म प्रारब्ध और भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। तो तुम अगर कुछ जीवन में बनो या तुम जीवन में कुछ हासिल करना चाहो, या तुम्हारा कोई लक्ष्य हो कि तुम्हें क्या करना है, धनवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, बड़ा कुटुंब चाहिए तुमको, ज्ञान चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको, तो चयन करना चरित्र का। तो रावण को जलता हुआ देखो तो समझ लेना कि जो नहीं जलता वो राम है, वो चरित्र है, वो सत्य है, और जो जल जाता है बाकी सब है। तो बहुत बड़ा सबक मिलता है, लेकिन हमें किसी ने ऐसे समझाया नहीं। समझाया इसलिए नहीं कि उन्हें खुद भी इस बात की समझ नहीं थी कि विजयदशमी के त्यौहार का क्या तात्पर्य है। मिठाइयाँ बांटते हैं या विजयदशमी के जो ग्रीटिंग्स होते हैं वो देते हैं, छुट्टी मनाते हैं, बहुत अच्छा भोजन खाते हैं, अपने अपने पसंद का भोजन खाते हैं, सब करते हैं। लेकिन दशहरे के दिन जय जयकार तो होती है भगवान राम की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जयकार तो होती है। लेकिन मूल श्री राम जो है, मूल रूप से भगवान श्री राम जो है, उनकी शिक्षा जो है चरित्र की, वो बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं घटित होती। जैसे इस दशहरे पे होंगे, अगले दशहरे पे भी हो सकता है उससे विकृत चरित्र हो, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपका जो कर्म है उसमें झूठ, उसमें धोखा, ईर्ष्या, ये सब बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे बढ़ता जाएगा। आप आज छोटे बच्चे हो सकते हो, 20 साल के, 30 साल के हो सकते हो, 40 साल के हो सकते हो, 50 साल के हो सकते हो। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, कमता कुछ भी नहीं है। चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे लोभ हो, लालच हो, वासना हो, सब बढ़ता है। उम्र के साथ कुछ भी कम नहीं होता, उम्र के साथ सब कुछ बढ़ता है। कम होता है तो जीवन, बाकी सब बढ़ता है। कोई कहे भाई 90 साल का कोई है, 80 साल का कोई है, हाँ, तो अब वो वासना से मुक्त हो गया है, नहीं, उसका फिर जन्म होगा। कोई 90 साल का मरे या कोई 80 साल का मरे या कोई 150 का मरे, उसका शरीर स्थिल हो गया है, उसके शरीर में वो शक्ति नहीं रही, उसको बीमारियां हैं, उसको और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका फिर से जन्म होगा। क्यों होगा? वासना के कारण होगा। फिर से बड़ा होगा, फिर से शादी होगी, फिर से बच्चे होंगे। तो वासना कहाँ ख़त्म हुई? वासना ख़त्म होती तो जन्म क्यों होता? तो उम्र के साथ वासना ख़त्म होती है। बुढ़े हो गए इसलिए ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अरे तुम बुढ़े हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती?
क्यों आएगी शर्म बुढ़े होके भाई? वासना खत्म थोड़ी हुई है, वासना और बढ़ जाती है, क्योंकि अतृप्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते ना बुढ़ा हो गया, सठिया गया है। सठियाया क्यों है? क्योंकि अब अपनी तृप्ति कर नहीं पा रहा कहीं से। तो जब अपनी तृप्ति नहीं कर पाता है तो वो वासना क्रोध में, ईर्ष्या में, चिड़चिड़ापन में, उस सब चीज़ों में आने लग जाती है, तो व्यक्ति सठिया जाता है। बुढ़ा होकर और भी ज़्यादा जो है उसकी बात भी कोई सुनता नहीं अब। पहले वाली बात तो है नहीं कि भाई बड़ों का आदर करो। आदर मिलने से भी वो संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ चाहिए जीवन में वो नहीं मिलती। बहुत नियमित जीवन जीते हैं, बहुत कंट्रोल्ड जीवन जीते हैं, बहुत लंबा जीवन कंट्रोल्ड रहता है, अनुशासन में जीते हैं बहुत। भोजन को त्याग के सोचते हैं कि हम पूर्ण सात्विक हैं। मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था, उसने कहीं लिखा हुआ, तो कोई भोजन की बात चल रही थी, तो कुछ एक कमेंट उसमें जा रहे थे, कहते हैं हम तो पूर्ण सात्विक हैं, शुद्ध सात्विक हैं, पूर्ण शुद्ध सात्विक हैं। अब वो शब्द, अब वो बात मैं पढ़ रहा हूँ, किसका कमेंट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भोजन के ऊपर कुछ था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इंसान को सात्विक होना, शुद्ध सात्विक होने का ज्ञान ही नहीं है। भोजन के साथ वो सोच रहा है कि शुद्ध सात्विक होना है। शुद्ध सात्विक होने का मतलब है कि आप में तमोगुण नहीं है। तमोगुण नहीं है, इसका अर्थ है कि आप अपने डर से, अपने शरीर की सारी ज़रूरतों से, या शरीर की सारी वासनाओं से, शरीर की वासना सिर्फ एक ही वासना नहीं है, सुंदर कपड़े पहनना, सुंदर दिखना, और अपेक्षा करना कि कोई हमारी तारीफ करे, और बहुत सारी वासनाएं हैं। डर है, तमोगुण में डर आता है। अब डर कई प्रकार के होते हैं, डर कई प्रकार के होते हैं। अपने मृत्यु का भी डर होता है। अपनी मृत्यु से कोई उठ जाए तो परिवार का भी, तो परिवार, कोई कहता है हम अपना दुख सह लेंगे, परिवार का नहीं सह सकते, हम अपने पर सह लेंगे, परिवार पर नहीं सह सकते, तो वो डर है, परिवार के ऊपर ना आ जाए, डर है। अपने लिए लालच नहीं है, लेकिन अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकते, उनका इंतजाम करना है। शुद्ध सात्विक होने का मतलब है शुद्ध सात्विक होने का मतलब है कि आपका न भूतकाल है, न भविष्य है, न शरीर के प्रति कोई आसक्ति है, न प्राण के प्रति कोई आसक्ति है। प्राण का मतलब है कोई संबंध है पूरे संसार में, आपकी कोई आसक्ति नहीं है उसके प्रति। मन से आपकी सारी दुविधाएं, मन आपका शुद्ध हो गया, साफ हो गया। सात्विक होने का मतलब बहुत बड़ा एक विभूति है सात्विक होना। सात्विक होना एक योगी होता है सात्विक, योगी भी नहीं, योगी भी सात्विक नहीं, सिद्ध योगी, एक सिद्ध संत नहीं, सिद्ध संत, सिद्ध योगी, सिद्ध पुरुष। इन्हें सिद्ध क्यों कहा गया है? ये पूर्ण सात्विक हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं पूर्ण सात्विक हूं, श्री राम झलकते हैं मुझ में, संभव है? भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो है सिद्ध चरित्र है, वो उसके चरित्र जैसा चरित्र होना चाहिए। भगवान का चरित्र जो है वो तीनों गुणों से मुक्त है, परे है ना तीनों गुणों से, लेकिन संसार में जो व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, वो शुद्ध सात्विक रूप से व्यवहार कर रहे हैं। अपने शत्रु के प्रति भी भगवान की कितनी भावना है। जिसने उनकी पत्नी का हरण किया उसको भी वो क्षमा करने के लिए तैयार है। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी फटाफट सफाया नहीं किया, एक उसको इतना समय दिया, इतने क्षमाशील है, अंत तक क्षमा करने के लिए तैयार थे।
रावण ने एक बार भगवान राम की जो योजना थी जानने के लिए 2 गुप्तचर भेजे। छुप के गुप्तचर घूम रहे थे, तो सबको पता चला गुप्तचर है। तो विभीषण ने कहा ये गुप्तचर है, इनको टांग दो सूली पर, ख़त्म करो इनको। विभीषण ने पहचान लिया कि माया में आए हुए हैं, वो भी तो राक्षस था, तो माया पहचान लेता था, पहचान लिया उसने। भगवान भी पहचानते थे, भगवान तो लीला में थे ना। तो भगवान ने कहा ये जो कुछ भी जानने के लिए आए हैं, जो भी रणनीति जानने के लिए आए हैं, जो कुछ भी जानने के लिए आए हैं, इनको सब अच्छे से डिटेल से घुमा के बता दो। अब ये क्यों किया भगवान ने? क्योंकि वो भगवान है। वो इसलिए किया कि भगवान को किसी भी प्रकार का डर नहीं है, उनको अपनी किसी भी हानि की आशंका नहीं है। वो उनकी सरलता, और उन्होंने कोई भेद नहीं रखा, खोल दिया कि हम ऐसे हैं, देख लो, माफ़ी मांग लो। रावण को सिर्फ ये भी बता दिया कि देखो हमारी ये तैयारी ऐसी है, अभी भी माफ़ी मांग लो तुम। भेद बताने से भी तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये भी चुनौती है। तो भगवान का चरित्र बहुत गूढ़ चरित्र है, बहुत गहरा चरित्र है। और भगवान के चरित्र को प्राप्त करने के लिए, अगर भगवान श्री राम का किसी को चरित्र चाहिए, कोई श्री राम जैसा होना चाहता है, भगवान चरित्र है ना। भगवान श्री राम कौन है? भगवान शुद्ध चरित्र है, शुद्ध चित्त स्वरूप, कोई मलिनता नहीं है भगवान में। तो किसी को अगर भगवान जैसा चरित्र चाहिए तो क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए उसको? कोई बता सकता है क्या करना चाहिए? शुद्ध चरित्र भगवान श्री राम जैसा किसी को बनना है तो क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए उसको? क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न कुछ है? रीना कह रही हैं भाई, हाई ब्लड प्रेशर की दवा बंद करने से सिर दर्द और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, क्या नाम जब काम नहीं कर रहा है? मेरी बीवी को हाई ब्लड प्रेशर है, पूनम को हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसकी गोली चलती है एस्लोमेट 2.5, एक दिन में एक गोली खानी पड़ती है। आप देखो, प्रेशर क्या है ना, प्रेशर की जो बीमारी है ना, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन कब ठीक होगी? चमत्कार से। सोचो, आपको जो भी बीमारी, कईयों को प्रेशर की बीमारी स्वाभाविक व्यवहार की वजह से होती है, किसी को व्यवहार की वजह से होती है। एक अजीब चरित्र है जिसके बारे में जब मैंने सुना कि भाई उसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो हमें लगा कि ये कैसे हो सकता है। आंतरिक रूप से कैसे, क्या सिस्टम है, कैसे हमें कौन सी बीमारी होती है मालूम नहीं, हमको इसका ज्ञान नहीं। लेकिन हाँ, ये सिद्ध योग में सारी बीमारियाँ क्योरेबल हैं, लेकिन उसका एक पूरा प्रॉपर साइंटिफिक परिवर्तन है व्यक्ति के अंदर में। व्यक्ति अंदर से बहुत शांत हो जाता है जब उसे साक्षात्कार होता है ना चीज़ों का, तो समय लगता है लेकिन शांत हो जाएगा अंदर से, बिल्कुल कोई तरंग नहीं होती जल में, शांत हो जाता है बिल्कुल। तो वो सलूशन हो जाता है सारी चीज़ों का। गुरुजी ने कहा है कितना ही नमक खाओ, चीनी खाओ, ब्लड प्रेशर है, ये है, वो है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब होगा इसकी हमें जानकारी नहीं है। तो आपने दवाई खानी है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है, जिनको हम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं, है ना, गांधी जी। गांधी जी का प्रेशर रहता था 200 के आसपास। अब वैसे तो वो अहिंसावादी थे, हिंसा नहीं
इस हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसावादी थे, लेकिन उनका प्रेशर रहता था 200, 150, 200 ऐसा, 180 ऐसा कुछ रहता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो जीवन जो था वो कितना तनावपूर्ण हो सकता है, आंतरिक रूप से कितना तनाव होता होगा उस व्यक्ति को, कितने लोगों को साथ लेकर चलना पड़ा होगा। और उनके प्रेशर का एक सीधा कारण ये है कि हो सकता है कि वो हृदय से कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जब कुछ लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है तब उनकी बात रखनी पड़ती है, जो चरित्र के, हमारे खुद के चरित्र के विरुद्ध होती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, सहना पड़ता है, कुड़ना पड़ता है। अरे तब आंतरिक रूप से ये चीज़ें जो हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारी चीज़ों को मौका मिल जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर व्यक्ति कुड़ता रहता है। कुछ लोगों को तो अपना गुस्सा बाहर निकालने का मौका मिल जाता है, निकालते हैं गुस्सा, कुछ लोगों को नहीं मिलता, कुछ नहीं निकाल पाते। और जब प्रेशर बढ़ जाता है, जब प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर वो चाहकर भी रोक नहीं पाते, फिर उनका व्यवहार बदल जाता है पूरा। जब तक वो सहन करते रहते हैं, जब तक अंदर बर्दाश्त करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जब बीमारी हो जाती है, फिर वो चाहकर भी दबा नहीं पाते, फिर व्यवहार बदल जाता है उनका। अब ये रिवर्स प्रोसेस में हो सकता है कि वो बाहर से, वो आंतरिक रूप से बना ना, अब ये चीज़ हो सकता है कि वो जब अंदर से जब शांत होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे अंदर से उसको शांति हो जाए, किसी से कोई प्रभाव ना पड़े, अनासक्त हो जाए किसी भी चीज़ पे, सत्य को पूर्ण रूप से पकड़ ले, फर्क ना पड़े कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। गुरुजी ने कहा है, कहते हैं पूर्ण शांति तभी संभव है जब हमारे अंदर के जो 3 कोश हैं, सत्य, चित्त, आनंद, ये तीनों कोश जब चेतन हो जाएंगे ना, तभी पूर्ण शांति संभव है। जहाँ पूर्ण शांति है वहाँ ब्लड प्रेशर की संभावना नहीं है। तो अगर आप सिद्ध योग कर रहे हो या नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आप कोई चमत्कार की उम्मीद मत करना, कोई चमत्कार नहीं है। मेरे साथ गुरु कृपा तो होती है, गुरु कृपा होती है, लेकिन वो साइंटिफिक है बहुत। जो भी बीमारियां ठीक होती हैं साइंटिफिकली दूर होती हैं। गुरु का जो विज्ञान है, भगवान का जो विज्ञान है, डॉक्टरों की समझ में नहीं आता है। गुरुदेव एक बार कह रहे थे कि एक व्यक्ति है, उसको एक लाइलाज बीमारी थी बचपन से, उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में 2 फैक्टर होते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 7 और 8 ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 फैक्टर होते हैं। तो डॉक्टरों को जो विज्ञान है वो कहते हैं कि हीमोफीलिया की बीमारी ठीक हो सकती है अगर फैक्टर 8 या कुछ जो भी फैक्टर है, वो दोनों में से वो वाला फैक्टर अगर ठीक हो जाए व्यक्ति का, तो हीमोफीलिया की बीमारी ठीक हो सकती है। हीमोफीलिया की बीमारी क्या है कि अगर सोचो किसी को कोई कट लग जाए, ब्लेड से कट लग गया, छिल गया, कुछ भी चोट लगी, खून बहने लग गया, तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है। नॉर्मल इंसान का ब्लड क्लॉट करता है, थोड़ा सा खून बह के जम जाता है, बाहर निकलते ही जैसे इसमें हवा में आता है, जम जाता है खून, तो वो रुक जाता है खून बहना। लेकिन हीमोफीलिया की बीमारी में खून निकलना शुरू हो जाए तो बंद नहीं होता है, वो जन्मजात बीमारी है, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो उस बीमारी में 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर डॉक्टर कहते हैं कि ये वाला फैक्टर 8 ना 7 जो भी है, वो फैक्टर अगर ठीक हो जाए तो हीमोफीलिया की बीमारी ठीक हो सकती है। ये डॉक्टरों का कहना है, पूरा विज्ञान ये कहता है। तो गुरुदेव का एक शिष्य है, अभी तो बड़ा हो गया होगा, बच्चा था तब तो, उसको ये बीमारी थी, तो उसका दूसरा वाला फैक्टर ठीक हो गया, मतलब फैक्टर 7 सोच के चलते, फैक्टर 7 या जो भी फैक्टर 2 होते हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन सा फैक्टर 2 फैक्टर होते हैं, याद नहीं है एक्चुअली। तो उनमें से उल्टा फैक्टर जो डॉक्टर जिसे नहीं जानते, वो ठीक होने से ठीक होगा कि नहीं होगा वो नहीं जानते, उनकी साइंस नहीं जानती, लेकिन उसका दूसरा वाला फैक्टर ठीक हो गया। और जो फैक्टर डॉक्टर बोलते हैं कि ये ठीक होना चाहिए तब बीमारी ठीक होगी, वो ठीक नहीं हुआ, दूसरा फैक्टर ठीक हो गया। अब मेडिकल साइंस हैरान है कि ये कैसे हो गया, ये बच्चा ठीक हो गया लेकिन फैक्टर तो दूसरा वाला ठीक हुआ है।
हम जिस फैक्टर को ठीक करने में लगे हुए हैं वो तो ठीक की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुदेव को किसी ने कहा कि आपको नोबेल मिलना चाहिए। मेडिकल में आपने कमाल कर दिया, मेडिकल में कोई नई डिस्कवरी होती है ना तो नोबेल मिलता है, बड़ी डिस्कवरी होती है तो नोबेल मिलता है, नोबेल प्राइज़। तो गुरुदेव बोलते हैं ये तो एक ही है, कितने नोबेल दोगे? मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है ये नोबेल प्राइज़ नहीं है। फिजिक्स में नोबेल मिलना चाहिए गुरुदेव को। जो आश्रम है, जोधपुर आश्रम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि गुरुदेव का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके फिजिक्स के लिए नोबेल के प्राइज़ के लिए भेजना चाहिए गुरुदेव का नाम। पेपर प्रिंट होने चाहिए कि गुरुदेव की फ़ोटो से अपने आप ध्यान कैसे लगता है, ये मैटर उनकी फ़ोटो से मैटर जागृत कैसे हो जाता है। फिजिक्स तो पूरा मैटर पे डिस्कवरी। फिजिक्स क्या है? E=mc²। हाँ, ऊर्जा और पदार्थ, इन दोनों में जो रूपांतरण हो रहा है यही फिजिक्स है। तो गुरुदेव की फोटो से ऊर्जा कैसे रूपांतरित होनी शुरू हो जाती है, ये तो फिजिक्स है। ये तो नोबेल मिलना चाहिए गुरुदेव को। जोधपुर आश्रम कोशिश करे, पहली बार में तो मानेगा नहीं कोई, लगातार कोशिश करनी चाहिए। एक ना एक दिन विज्ञान गुरुदेव को, एक नहीं सारे क्षेत्रों में गुरुदेव को नोबेल मिलेगा। मेडिकल में मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा, और भी क्षेत्रों में गुरुदेव को नोबेल प्राइज़ मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं नोबेल तो कितने हैं, 5 7 8 10 होंगे तुम्हारे। मैं जो कर रहा हूँ वो तो पूरा साइंस, वो तो पूरी साइंस आपकी चैलेंज कर, जिस क्षेत्रों में जिस क्षेत्रों में साइंस है, सारे क्षेत्रों में साइंस को चैलेंज किया। कितने नोबेल दे दोगे? संसार का ऐसा कोई नोबेल प्राइज़ नहीं है जो गुरुदेव जिसको डिजर्व ना करते हो। गुरुदेव ने सबसे बड़ा विज्ञान प्रकट किया, जो ये जो शास्त्र हैं, ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर है ना, इनको रविंद्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल मिला क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी लिटरेचर में। गुरुदेव ने कहा कि मैंने सबसे बड़ा लिटरेचर दिया, शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखा दूंगा मैं। सिद्ध योग क्या है? वेद रूपी कल्पतरु का अमरफल है। वेद मतलब अक्षर। अक्षर में सबसे बड़ी क्रांति गुरुदेव ने कर दी, पूरा शरीर का विज्ञान प्रकट कर दिया। तो मिलना चाहिए, ऋषि अरविंदो को मिलना चाहिए लिटरेचर में नोबेल। स्पिरिचुअल लिटरेचर में ऋषि अरविंदो को नोबेल मिलना चाहिए। एक लड़का है, उसको ब्लड प्रेशर 220 ब्लड प्रेशर उसका, तो सिद्ध योग करता है। तो बीच में उसने सिद्ध योग छोड़ दिया। अब सिद्ध योग छोड़ दिया तो रात को सो रहा है, सोते समय नाक से खून बहने लग गया उसके। हम बोले भैया आप ऐसा मत करो, नाम जपो, जब ठीक हो जाएगा तो दवाई अपने आप बंद हो जाएगी। प्रेशर तुम्हारा लो हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा प्रेशर लो रहने लग गया भाई, दवाई खाने से। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दवाई कम करेगा। उससे भी लो होगा, डॉक्टर करेगा और कम करते हैं। उससे भी लो होगा तो डॉक्टर कहेगा तुमको दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर बंद करेगा ना तुम्हारी दवाई। डॉक्टर को चकराने तो तुम क्यों चक्कर खा रहे? तुम अपना खाओ, तुम्हारा प्रेशर जब लो रहने लग जाएगा तब तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम हुआ ना। कुछ जादू थोड़ी हो गया, प्रेशर गोली बंद कर दिया तुमने। ऐसा मत करो, प्रेशर की दवाई खाओ, जो दवाई तुम्हारी रेगुलर चलती है खाओ। जब तुम ठीक हो जाओगे दवाई अपने बंद हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, निकल जाएगी दवाई। प्रेशर वाले ऐसा रिस्क मत लो प्लीज़। मानवीर कह रहे हैं गुरुदेव से नौकरी की प्रार्थना कर सकते हैं क्या या नहीं? हाँ जी, करो, ज़रूर करनी चाहिए। गुरुदेव से कहना चाहिए गुरुदेव आपका नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो मार्गदर्शन दीजिए, नौकरी का करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। और मेरे को ध्यान में बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं और योग भी होता है। मेरा सिर घूमता है, जैसे चक्कर आता है वैसे घूमता है। ये भी अच्छी बात है, बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, सिर घूमता है, वो कुंडलिनी क्रिया है, ठीक है, बढ़िया है। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपको नौकरी मिले। रीना कह रहे हैं गांधी जी बकरी का दूध पीते थे इसलिए स्वस्थ थे। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है।
मैंने तो सुना है कि उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने बता दिया। हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन एक अच्छे सोर्स से मेरी जानकारी थी, तो फिर आप चेक करना एक बार, ठीक है। हाँ, संजीव शर्मा जी कह रहे हैं एक स्पिरिचुअल गुरु जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, वे कह रहे हैं कि रतन टाटा ने मोक्ष की बजाय अगले जीवन का चयन किया है। क्या ऐसा हो सकता है? ये जो लाइफ रिग्रेशन एनालिसिस है ना, ये फालतू है, इट्स एब्सोल्युटली बोगस। मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे ये जो साइंस है ना, ये साइकोलॉजी है, एक्चुअली साइंस है, साइकोलॉजी है, लेकिन लिमिटेड है। इट कैनॉट रिवील एक्चुअल ट्रुथ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एनालिसिस कैन नॉट रिवील द रियल ट्रुथ। इट कैन ओनली कंसोल यू मेंटली। अगर कोई व्यक्ति मेंटली किसी चीज़ से परेशान है जीवन भर, उसको मानसिक रूप से कोई चीज़ परेशान कर रही है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या कोई बहुत ज़्यादा किसी अपने लाइफ की किसी इंसिडेंट को, अपनी लाइफ को, अपने शरीर के किसी हिस्से को, या किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से उसका जीवन किसी सोच को लेकर बुरी तरह से ग्रसित हो गया, जिससे वो नॉर्मल जीवन नहीं जी सक रहा है, उस व्यक्ति के लिए ट्रीटमेंट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन एनालिसिस। उसमें क्या होता है कि उसके माइंड में उसको ये रिलीफ दिया जाता है कि तू जो कुछ भी भोग रहा है तेरे जीवन में, तू जो कुछ भी भोग रहा है, ये तेरे पास्ट लाइफ का कर्मा है किसी तरह। वो एक कंसोलमेंट है, ट्रुथ भी नहीं है। उस व्यक्ति को मेंटली इतना यकीन हो जाता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मैं भुगत रहा हूँ, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, मुझे अपना जीवन साधारण रूप से अच्छे से बिताना चाहिए। इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर द पीपल दोज हु आर सिक विथ मेंटल इलनेस। साइकोलॉजी ट्रीटमेंट है। इट इज impossible to know somebody else's life until and unless you know your life yourself. और मोक्ष, रतन टाटा को मोक्ष कैसे मिल सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि रतन टाटा को मोक्ष मिले? रतन टाटा को अगला बेहतर जीवन मिल सकता है, वो नॉर्मल है, क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने धन का सदुपयोग किया है, अपने जीवन का सदुपयोग किया है, अपने देश को एक अच्छे स्तर पर उठाया है, देश की सेवा की है उन्होंने, मानवता की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है उन्होंने, अच्छा जीवन जिया उन्होंने, सम्मानपूर्वक जीवन जिया है उन्होंने। इतना धन होने के बाद भी उन्हें लोग सम्मान दे रहे हैं, करप्ट नहीं थे वो। उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे व्यक्ति, सीधे सरल महान व्यक्तियों में से एक रतन टाटा। लेकिन महान होना, सीधे सरल होना, या धन का सही उपयोग करना, या कुछ भी करना, ये आपको मोक्ष का हकदार नहीं बनाता है। मोक्ष के लिए भगवान का नाम जप करना पड़ता है, भगवान के योग को प्राप्त करना पड़ता है, त्रिगुणात्मक प्रकृति से बाहर जाना पड़ता है, तब मोक्ष मिलता है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बोल रहे मोक्ष को नहीं चयन किया, हु यू आर टू टेल, कैसे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि उनको मोक्ष मिले। इट इज़ इम्पॉसिबल। मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं पूछा जाता कि आपको मोक्ष चाहिए, जीवन चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली स्टूपिड। ये हेडलाइन ही बहुत स्टूपिड है कि उनको क्या मिला होगा। जीते जी मिलना चाहिए। जब रतन टाटा जीवन में है, उसको जीवन में पूछना चाहिए कि आपको, उसको पता चल जाएगा मेरे का मोक्ष होने वाला है। जिसका मोक्ष होने वाला, मोक्ष जीते जी जीते जी घटने वाली घटना है, मर के घटने वाली घटना नहीं है। मर गया और मोक्ष नहीं मिला तो फिर जीवन है उसके बाद। हाँ, पर क्या करेंगे अब, ये बिजनेस है लोगों का, बिजनेस है। कुछ लोग हैं बिजनेस बना रखा है।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले भी देखोगे अंगूठियाँ, मालाएँ, ये सब पहनते रहे। ये बकवास है, आई डोंट बिलीव इन दिस। चलिए आगे चलते हैं। गुरु भाई, ध्यान करते टाइम चेस्ट में, पसलियों में दोनों साइड दर्द होता है, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो सिद्ध योग में कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। लूज़ मोशन हो सकते हैं, पेट खराब भी हो जाता है कई बार। कुछ चीज़ें प्रभाव करती हैं, शरीर का डाइजेशन सिस्टम बदलता है, रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, गर्दन में ये सब होता है। लेकिन सभी को जो दर्द है वो सिद्ध योग के कारण है, ऐसा मैं कैसे बता सकता हूँ? इट्स नॉट, मेरे कंट्रोल में नहीं है या मेरी नॉलेज में नहीं आ सकता, किसी की नॉलेज में नहीं आ सकता कि किसी व्यक्ति को कोई समस्या क्यों हो रही है। तो जो व्यक्ति है उसको सबसे पहले तो देखना चाहिए कि मेडिकली उसके जीवन, उसकी एज क्या है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसको दर्द किस लिए हो सकता है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है। दूसरा, जब हमें कोई क्रिया होती है जिसमें आपको चेस्ट की कोई एक्सरसाइज होती है, प्राणायाम होता है या कुछ भी होता है या कुछ भी मूवमेंट होती है, उस हिस्से की मूवमेंट होती है, फिर बाद में क्रिया होने के बाद उस हिस्से में दर्द होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान के दौरान ही दर्द होता है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए दर्द हुआ चला गया तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ दर्द है, खाने से कॉन्टीन्यूसली हो रही है वो समस्या, तो डॉक्टर, मैं आपको कभी नहीं बता सकता कि डरने की बात नहीं है, कुछ मत करो, है ना। डरने की बात हुई तो फिर क्या करेंगे? तो आपको समझदारी से फैसले लेने हैं, समझदारी से जानना है कि हमें क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही है। हमको ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं, मैं अपनी वाइफ को बोल देता हूँ कई बार कि मुझे ये क्रिया हुई है, मुझे दर्द हो सकता है, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे ऐसे दर्द हो रहा है तो मुझे याद दिलाना कि मुझे क्रिया हुई थी। मैं बोल देता हूँ उनको, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना कि रिग्रेस क्रिया होती है, फिर भूल जाते हैं, फिर बाद में उसका दर्द होता है, क्रिया के बाद दर्द होता है, फिर वो ठीक भी हो जाता है। अभी कल एक गुरु बहन हमको कह रही हमारी चेस्ट में बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा चेस्ट में दर्द हो रहा था। हमने कहा अजवाइन खाओ, क्योंकि हमको मालूम है बच्ची है, 24-25 साल की बच्ची है, पढ़ रही है, खाना खा रही है, घूमना फिरना है नहीं, बस खाना खाया, पढ़ने बैठ गए, तो गैस हो सकता है, तो गैस उठती है तो डकार आएगा। तो एक और गुरु बहन है, उनको चेस्ट में, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होगी, 45 के आसपास, 40-45 होगी शायद, 2 साल पहले की बात है। वो हॉस्पिटल, उनको बहुत दर्द हुआ चेस्ट में, तो हॉस्पिटल चलेगी। हॉस्पिटल से अब हॉस्पिटल में कोई चेस्ट को पेन को लेके उनको ये शंका कि हार्ट अटैक है। अब वो हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन कर रही कि राजशिव भाई ऐसे मेरे को दर्द हो रहा है चेस्ट में, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मरना नहीं चाहते। अगर इतनी बात कर रहे हैं तो समझो हार्ट अटैक नहीं है तो डॉक्टर ने थोड़ी देर, मैंने कहा आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। अभी मैं जानता हूँ कि कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं, मैं तो दिलासा दे रहा हूँ, दिलासा देने के सिवाय मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, बोले मैं हॉस्पिटल में, चिंता मत करो, गुरुदेव जी का नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले रात को मुझे छुट्टी मिल गई, गैस था, गैस की प्रॉब्लम थी। इतना दर्द हो सकता है किसी को छाती में कि वो हॉस्पिटल तक पहुँचा। और ये पहली बार नहीं है, मैं कॉलेज में पढ़ता था, 2001 की बात है, मैं उस समय शायद सेकेंड ईयर में था, 2001 की बात होगी शायद, 2000 की बात है, 24 साल पहले की बात है। तो एक हमारे टीचर थे, प्रोफेसर थे, उनको चेस्ट में बहुत ज़ोर दर्द हुआ, तो उनको हम सब ले गए, बहुत दर्द हुआ उनको, तो हम उनको ले गए हॉस्पिटल। तो कहा छोटी बच्ची है, अभी कितनी एज, कुछ ज़्यादा एज नहीं थी, 30 साल के होंगे ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा जी आपको गैस हुई है, जाओ घर। तो घर आ गए। तो ऐसे केसेस हुए हैं कि कई बार दर्द होता है तो वो गैस का हो सकता है। लेकिन अभी एक सिंगर थे, वो उनका नाम था के, बहुत अच्छे सिंगर थे, उनको रेगुलरली चेस्ट में पेन होता था, तो वो जो मेडिसिन होती है ना, गैस की मेडिसिन कुछ होती है, वो खाते थे। तो कलकत्ता में शायद उनका कोई शो था उस समय, और सफोकेशन हुई उनको, दर्द हुआ उनको। 53 ईयर्स ओल्ड या 51 ईयर्स ओल्ड कुछ ऐसे थे।
हेल्दी, बिल्कुल फिट, देखने में कोई दिक्कत, बिल्कुल गा रहे हैं, बिल्कुल लड़के जैसे लगते हैं। 53 तो लगते भी नहीं थे। तो उनको दर्द हुआ, वो कॉन्सर्ट से गए घर, होटल चले गए और वहाँ परेशानी हुई तो हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाए। तो ये लंबे समय तक उनको ये दर्द हो रहा था, लंबे समय से दर्द हो रहा है, और वो उसको गैस समझ के बार बार कि मुझे गैस होता है, गैस होता है। अगर आपको सच में गैस हो रहा है तो आप एक टेस्ट कराओ लीवर का। लीवर के कारण बदहजमी होती है, उससे गैस होती है। लेकिन अगर आपको हार्ट की समस्या है तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शोल्डर में पेन आ जाता है, हाथ में पेन आ जाता है, और भी कॉम्प्लिकेशन। हार्ट एक मेन ऑर्गन है हमारे शरीर का। हार्ट की समस्या होने से पहले दूसरी समस्याएं होंगी, हार्ट की समस्या तो बाद में, पहले आपको दूसरी समस्याएं होंगी, पता चलेगा आपको कि ये है। तो आपको अगर लग रहा है कॉन्टीन्यूसली कुछ हो रहा है तो आप चेक करो, हर 6 महीने में एक टेस्ट करवाना चाहिए आपको, ठीक है। तो सिद्ध योग में भ्रम में नहीं रहना चाहिए आपको, भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं भी अपने टेस्ट कराता, अभी तो मैंने 6 महीने पहले टेस्ट करवाया, 6 महीने नहीं, अभी तो हमने 2.5 महीने पहले हमने टेस्ट करवाए अपने। लिपिड प्रोफाइल करवाया है, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह रहता है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्या फंक्शन है, कैसे है, शुगर वगैरह क्या है, कैसी है। मैं तो मीठा बहुत खाता हूँ, हमारी शुगर जो है वो प्री डायबिटिक में प्री डायबिटिक के आसपास रहती, तो बढ़ जाती है, तो फिर हम थोड़ा उपाय कर लेते हैं उसका। तो मैं चेक में रखता हूँ वो चीज़ें। हालांकि अभी तो मेरा ध्यान लग रहा है, पिछले 5 साल से मैं ध्यान में जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात से निश्चिंत नहीं हूँ कि मुझे शुगर नहीं हो सकती है। लोगों की शुगर ठीक होती है, ठीक है, मुझे डर नहीं है, मैं खुल के मीठा खाता हूँ। मेरी वाइफ से पूछना, आज तो दशहरे में हमने बहुत मिठाई खाई। तो मैं खाने पीने में कोई परहेज नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं चेक में रखता हूँ अपने आप को। एक लिमिट तक शुगर को ठीक है, इतना होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक्सटेंड हो जाएगा, 200 चला जाएगा, 180 चला जाएगा, 170 चला जाएगा, 160 चला जाएगा, तो हमको उसको कंट्रोल करने के लिए जीवन में कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो निश्चिंत ये मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को चेक में रखो, वही बोलो। कोई समस्या है चेक करो, साल में कम से कम एक बार तो अपना थोड़ा चेकअप करवाओ। जब आप 40 साल के हो गए हैं उसके बाद तो आपका चेकअप होना चाहिए। उससे पहले आप ठीक है, शरीर ठीक ही रहता है, दिक्कत नहीं होती है जनरली, लेकिन 40 के बाद तो ईयरली चेकअप होना चाहिए, 45 के बाद हाफ ईयरली चेकअप होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए, नीलम शर्मा जी कह रहे हैं, हमारे लिए भी गुरु जी से कृपा की प्रार्थना करना भैया। सेहत ठीक ना होने के कारण अच्छा भला काम भी अच्छे से नहीं होता। ठीक है, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव सभी को अच्छा रखें और सबका काम बने, ऐसी हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। अच्छा, नीलम जी कह रहे हैं, रतन टाटा जी को लेकर अद्भुत ज्ञान दिया आपने। ये ज्ञान तो गुरु जी ने दिया हुआ है कि जो भी होगा आपको जीवन से पहले होगा, जीवन के बाद अगर आपको जीते जी ज्ञान नहीं हुआ तो फिर जन्म होगा। ये गुरु जी ने बात कही हुई है, मैंने उनकी बात रिपीट की है। रान सिंह, आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है क्या? राशि भाई जी, नहीं मुझे नहीं हुआ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न थे आपके लिए, मैंने प्रश्न पूछा था, उसका कोई उत्तर नहीं मिला मुझे। तो अगर आपको भगवान श्री राम का चरित्र धारण करना है तो आपको सत्य की तरफ चलना चाहिए। सत्य ही है जो चरित्र का निर्माण करता है, ठीक है। और आत्मरूपी सत्य जो है वही है जो जिसकी दिशा में आपको बढ़ना चाहिए, और उस दिशा में बढ़ने के लिए नाम जप करना चाहिए, समर्थ सदगुरुदेव का दिया नाम जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अपना जीवन स्वाभाविक रूप से जियो, नाम जपो और ध्यान करो, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हम क्या करेंगे भाई? आगे बढ़ के हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का। ये भी कल्पतरु का अमरफल है, जैसे सिद्ध योग है वैसे ही श्रीमद् भागवत है, दोनों में अंतर नहीं है,
सिद्ध योग है, इसलिए हमें श्रीमद् भागवत का रस मिल रहा है। अगर हमारे जीवन में सिद्ध योग नहीं होता तो श्रीमद् भागवत भी नहीं होती। चलो आगे है तृतीय स्कंद शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत। प्रमिला कह रही है मुझे दूधिया प्रकाश दिखाई देता है भाई। अगर एक बार दिखाई दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर बार बार दिखाई दे रहा है तो आप उसे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। संजीव शर्मा कह रहे हैं तो फिर क्या हमारी पास्ट लाइफ से हमारी करंट लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है? है, बिल्कुल है। तुम्हारे साथ पास्ट लाइफ जितनी भी तुम्हारी आगे पीछे एक लाइफ हो चुकी है, सबसे तुम्हारा कनेक्शन है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज नॉट पैरासाइकोलॉजी, इट इज़ अ साइकोलॉजी साइंस। आप अपनी पास्ट लाइफ को जान पाओगे, लेकिन पैरासाइकोलॉजी में जब आप प्रवेश कर जाओगे तब जान पाओगे। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी साइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी नहीं है, इसलिए इसकी एक लिमिट है। ये सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकती। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकती। ये प्रवेश कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है, और मन के अनुसार, स्मृति के अनुसार, गाइडेंस के अनुसार स्मृति को निकालती है। जो व्यक्ति जितना जानता है उतना ही निकाल सकती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक तरह की साइंस है, लेकिन मटीरियलिस्टिक साइंस है, एक साइकोलॉजी, एक गाइडेड साइंस है, पंच इंद्रियों से जुड़ी हुई साइंस है। जो व्यक्ति बैठा होता है जिस पर हो रही होती है रिग्रेशन थेरेपी, वो उसके कान खुले हुए हैं, इंद्रियां खुली हुई है। ये पंच इंद्रियां और मन छठी इंद्री, तो सुनने वाली इंद्रियां खुली हुई है उसकी, ब्रेन उसका चल रहा है, एक्टिव है, मन उसका एक्टिव है। जब हम सो जाते हैं हमें स्वप्न आते हैं ना। स्वप्न क्यों आते हैं? हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन आंखें तो बंद है, फिर भी स्वप्न देखा कैसे? तो मन के पास ये पांचों इंद्रियां हैं। मन बात भी कर सकता है, मन सूंघ भी सकता है, मन स्पर्श भी महसूस कर सकता है, मन के पास सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, देखने की शक्ति, और ये जो भी इंद्रियां हैं, सारी शक्तियां मन के पास है। तो स्वप्न में वो सब हो जाता है। तो वो जो आदमी सुन रहा है वो उसके माइंड को गाइड कर रहा है। तो साइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने साइकोलॉजी की बात नहीं की, पैरासाइकोलॉजी की बात की है कि अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे, हाँ ये तो मैं, तो अगर ऐसे नहीं होता संजीव, दिस इज बिजनेस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हाँ उपाय बताते हैं ना, तो इसका कोई उपाय है नहीं, एक्चुअली कर्मों का कोई उपाय है नहीं। राजवीर कौर, भैया जी आपने को कोई चेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर गुरुदेव जी क्या करेंगे? वो ब्रह्मांड के परम सत्ता किस लिए हैं? निश्चिंत हो जाओ, सब अपने आप होगा। माफ़ करना भैया जी, नहीं, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता। मैं अंधकार में रहना, डाउट में रहना पसंद नहीं करता। अगर मुझे कोई डाउट होता है तो डाउट से मेरी साधना जो है खिन्न भिन्न होती है। तो मैं डाउट को सबसे पहले फिनिश करना चाहता हूँ, डाउट मुक्त होना चाहता हूँ। तो मुझे कोई ऐसा डाउट है जिसका सोल्यूशन मेरे पास है, मैं उसका सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ। कुछ डाउट ऐसे होते हैं जिनका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, उनको गुरुदेव पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, जिन समस्याओं का समाधान हम पा सकते हैं, उसको करना चाहिए। क्योंकि सिद्ध योग में 5 चीज़ें हैं। 5वीं जो चीज़ है जो सिद्ध योग में काम करती है वो है औषधि। औषधि बहुत ज़रूरी है। भोजन भी औषधि ही है, और भी बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। तो मैं नहीं विश्वास करता अंधकार में रहने, मैं अंधा विश्वास नहीं करता। मैं जब ठीक हो जाऊंगा मुझे पता चल जाएगा। मेरा गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है, वो बात अलग है, प्राण समर्पण सब कुछ किया हुआ गुरुदेव को। लेकिन फिर भी हम भौतिक जीवन में जीते हैं। मुझे भूख लगती है, मेरे अंदर वासनाएं हैं,
कभी कभी मुझे क्रोध भी आ जाता है, कम है, बहुत कम हो गया लेकिन आ जाता है। ईर्ष्या भी हो जाती है, लालच भी आता है। जब मेरे अंदर ये सब हो रहा है तो मेरे अंदर कोई बीमारी क्यों नहीं हो सकती? अपने आप को धोखा देने से बड़ी बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं है। जब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का लालच, क्लेश, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब जब खत्म हो जाएगा तब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। जब मेरा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, अपनी वासनाओं पे कंट्रोल नहीं है, तो मुझे पता है कि मेरे अंदर उतना काम हुआ नहीं है, अभी चल रहा है काम। और जब तक काम चल रहा है तब तक माया प्रभावित कर सकती है। मेरे अंदर डर भी है, क्षण भर के लिए चाहे मैं डर जाऊं, डरता हूं। मैं अपने प्रति पूरा सच्चा हूं, मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता। मुझे डाउट होता है, हम चेकअप कराते हैं, ठीक है। प्रमीला कह रही हैं मैं 2024 से लगातार अलग अलग पिक खुली आंखों से देखती है, अलग अलग कलर में। जब तक आपकी पंच इंद्रियाँ खुली हैं, वो भी एक ध्यान है, वो क्रिया योग में ध्यान है, वो आप में क्रियात्मक बदलाव ला सकता है, सकारात्मकता ला सकता है, लेकिन गुणात्मक बदलाव नहीं लाता है। कोई भी ध्यान, कोई भी दृश्य, चाहे वो किसी का भी हो, जब हम खुली आंखों से देखते हैं वह सकारात्मक ज़रूर करता है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन नहीं करता है। तो अगर आप ये सब देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये कंटिन्यू होता जाएगा। आपका मन इसमें लग जाएगा तो ये बरसों बरसों तक कंटिन्यू हो जाएगा। जब आप इसमें मन नहीं लगाएंगे, जब आप इसको छोड़ देंगे और अपने परिवर्तन को देखेंगे कि मुझे इतना कुछ दिख तो रहा है, लेकिन मेरा जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज़ सोचो। आपने किसी भगवान के दर्शन किए, दर्शनों का मतलब होता है वो भगवान आपके अंदर जागृत हो गए। लेकिन आज आप दुर्गा को देखते हो, फिर हनुमान को देखते हो, फिर कृष्ण को देखते हो, फिर राम को देखते हो, फिर शिव को देखते हो, फिर गणेश को देखते हो, फिर इसको देखते हो, लेकिन एक भी आपके अंदर प्रतिष्ठित नहीं होता है। उन दर्शनों का कोई लाभ नहीं होता। तो आप लाइट देखो तो आपके अंदर वो लाइट होनी चाहिए। दूधिया लाइट का मतलब क्या है? सत्य। सत्य प्रकाश माना, सत्य को प्रकाश मानते हैं। तो आपके अंदर वो सत्य प्रकाश रूप से जागृत हो जाना चाहिए, ठीक है। आप किसी को बताओ कि मैंने प्रकाश देखा, मैंने इसको देखा, उसको देखा, उसका कोई भी महत्व नहीं है। आप अपने जीवन के परिवर्तन से दुनिया को बता सकते हो कि मुझ में ये परिवर्तन हो गया। लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि ये परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी दर्शन हैं ये महत्व नहीं रखते, कि कोई भी दर्शन महत्व नहीं रखता। जब तक बदलाव नहीं देता तब तक भगवान का कोई भी दर्शन महत्व नहीं रखता। बहुत लोग गुरुदेव को देखते हैं, बदलाव नहीं होता, तो वो दर्शन भी कोई महत्व नहीं रखते। मन से घटने वाली घटनाएं कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि एक दिन मन ने पूर्ण रूप से शून्य होना है, और जिसने शून्य हो जाना है उसके द्वारा घटाई गई घटनाओं का कोई महत्व नहीं है, ठीक। राम सिंह, अंदर प्रवेश करने पर क्या भौतिक संसार पूरा विलीन हो जाता है खुली आंखों से? खुली आंखों से अंदर प्रवेश नहीं होता है। खुली आंखों से अंदर प्रवेश नहीं होता है। जब अंदर प्रवेश होता है तो जो इंद्रियाएं हैं वो इंद्रियातीत प्रवेश है। वहाँ कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, स्पर्श भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, बोल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ मन भी नहीं है। जब कोई इंद्रिया ही नहीं है जिससे हमें ज्ञान होता है, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, ये सब जो इंद्रियाँ हैं ये वो है नहीं। तो आप जब बाहर आ जाओगे तो कैसे आप जो इंद्रियातीत विषय है उसको इंद्रिया से कैसे बताओगे? आप बता रहे हो ना कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन ध्यान के विषय को तो बताया ही नहीं जा सकता। ध्यान तो तुरीय अवस्था है, चौथी अवस्था। उसको तो बस ये कह सकते हैं कि गया, इतना समय रहा, कहाँ गया, कहाँ रहा, क्या हुआ नहीं मालूम। ध्यान नहीं बता सकते उसको। परमीला कह रही जीवन में काफ़ी बदलाव है भाई, बहुत अच्छी बात। यही बात, ये बहुत अच्छी बात है। क्या बदलाव है वो देखना है आपको, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, बताना नहीं किसी को। मतलब बताने का फ़ायदा नहीं है किसी को। आपने देखना है कि जो बदलाव आपके अंदर रह रहा है वो परिस्थितियों में बदलाव चला जाता है या रहता है, स्थिर है, बदलाव स्थिर है कि नहीं है। उससे आपका जीवन शांत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है बदलाव है।
प्रवेश होने के बाद आंखें खुली नहीं रहती है मेरे भाई। प्रवेश होने के बाद ये आंखें बंद होंगी तभी तुम प्रवेश कर पाओगे सुषुम्ना में। और प्रवेश करने के बाद तुरीय अवस्था में तो कुछ नहीं है, तुरीयातीत कुछ है या होगा हमको उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमको तुरीयातीत अवस्था का ज्ञान नहीं है। तुरीय अवस्था तक हमको मालूम है कि कुछ भी नहीं दिखता, कोई इंद्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। बताने लायक होगा भी तो बता नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है, अलाउड नहीं है इंद्रियां वहाँ पर। और बाहर आके बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जब रहते हैं तो परिवर्तन होता है। उस समय हम किस स्मृति किस अवस्था में रहते हैं, वो अवस्था हम अभी नहीं बता सकते, और उसको कंटेन भी नहीं कर सकते बुद्धि से, क्योंकि ये उनका विषय नहीं है। यहाँ आने के बाद, इस जगत में आने के बाद, वो जगत से, उस जगत का कुछ भी चीज़ इधर नहीं बता सकते। ठीक है, अब उसको अगर बताना भी है तो हमें कुछ शब्दों का चयन करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस ये है कि उस जगत का और इस जगत के बीच में हमारा कनेक्शन, उधर जाते हैं तो उधर के, इधर आते हैं तो इधर के, उधर जाएं और फिर उधर से इधर आएं, लेकिन वो कनेक्शन बना रहे, तुरीयातीत अवस्था का कनेक्शन बना रहे, वो स्थिति हमारी नहीं है। हम बहुत साधारण सिंपल से साधक हैं, बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पे हैं, बहुत ही इनिशियल लेवल पे हैं, बस इतना ही है। संत लोग सत्संग कैसे करते हैं हमको मालूम नहीं है। हमको कैसे मालूम होगा कोई कैसे क्या करता है? हमको इतना मालूम है कि हम कैसे करते हैं। हम बस अपने आप को खोलते हैं, हम अपने आप को खोलते हैं, अपने आप को जानते हैं, वही मेरे लिए सत्संग है। ठीक है, चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे शुकसुधा सागर तृतीय स्कंद 30वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा अष्टांग योग के बारे में पढ़ा पीछे। आज हम क्या पढ़ें पीछा, फिर हमने भक्ति का काल की महिमा को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति। जो लोग देह आदि में, काम वासनाओं में व्यस्त हैं, उनकी अधोगति कैसे होती है, वो कैसे नीचे गिरते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनिष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। ये बात तब आती है जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति से मैंने पूछा था, तो हमने कहा योग कीजिए, तो बोला ये सब भक्ति हमारे बस की नहीं है, हम कर्म योग में हैं। हमारा एक बिज़नेस है जिसमें हम इतने लोगों का पेट पालते हैं और उनका घर चलता है, हम काम करते हैं सुबह से शाम तक, इससे हमारा घर चलता है और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये मेरा कर्म योग है। तो हमने उनको समझाया नहीं है, क्योंकि आजकल हमने थोड़ा सा हमारे अंदर एक बदलाव ऐसा आया है कि हम भरे गिलास को देख लेते हैं ना, तो हम उसमें पानी नहीं डालते। पहले डालते थे, पहले हमने बहुत बार भरे गिलासों में पानी डाला है, लेकिन अब हमने देख लिया है, हमने इस बात को जान लिया है कि भरे गिलास में पानी नहीं डालना चाहिए, तो हम नहीं डालते। अब यहाँ यही बात हो रही है कि लोग मोहवश सोचते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता के प्रति कर्म निभाया है, सेवा की है, अपने पुत्रों को पढ़ाया है, पुत्रियों को पढ़ाया है, मनुष्य बना के बड़ा लायक बनाया है, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, उन्होंने अपना जीवन बड़ा अच्छा जिया है, बड़ा सेटिस्फाइड जीवन जिया है। लेकिन ऐसा नहीं है।
भगवान का नाम जप ना किया और अपनी ऊर्ध्व गति के लिए प्रयास ना किया, आत्म जागृति के लिए प्रयास ना किया, तो तुमने जो कुछ भी किया है वो सारा तुम्हें अधोगति ही देगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कहते हैं यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से ग्रस्त पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। क्या बात है, कितना बड़ा एक कोड़ा होता है ना, कोड़े होते हैं ना, कोड़े, एक होता है कोड़ा होता है ना, एक जिसे मारते हैं, सजा देते हैं ना, एक होता है सिंपल चमड़े का बना हुआ, एक होता है चमड़े का बना हुआ होता है, उसके ऊपर में ना नुकीली नुकीली चीज़ें लगा रखी होती है। फिर होता है चमड़े का भी है, नुकीला भी है, साथ में कीलें भी है, खाल उतार देता है वो। जब उस चमड़े से उस कोड़े से मारते ना तो खाल उतार देता है ना। यहाँ पर खाल उतार दी है हमारी सबकी। इस बात ने हम सबकी खाल उतार दी है एक्चुअल में। कैसे, क्या कहते हैं? कहते हैं उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों में फंस जाने से ग्रस्त पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। ग्रस्त पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो वह उसे ही सुख सा मान लेता है। जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांस छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। यह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के सत्संग के शुरू में हमने बात की थी, ये वही बात है, थोड़ी विस्तार में आ रही है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना। बोली थी ना सत्संग के शुरू में बात कि बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं उसकी। मंदिरों में जाता है, हरि भजन करता है, बोलते हैं हाँ ये बुजुर्ग हैं, बड़े धार्मिक हैं। अब उसका इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जठार अग्नि मंद हो गई है, उसको रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी रेगुलर जॉब नहीं है, उसको वो सम्मान भी नहीं मिलता। बच्चे काम करने लग गए हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, बात भी नहीं सुनते। फिर वो मंदिरों में चला जाता है।
तो वही चीज़ को थोड़ा सा अलग तरह से बताया कि सारा जीवन जो व्यक्ति करता है वो उसको कैसे अधोगति में लेके जाता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात्कार से यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावनल और लुओं से वह तच जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस ताप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। फिर इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक की तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरे के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर के काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तमिस्त्र, अंधतामिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती हैं। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नर की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथ्य को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंधतामिस्त्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शूकर कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। 31वां अध्याय मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। अब ये भी पढ़ लेते हैं साथ में। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है।
10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंडों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान हो रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देह आत्मादर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपया याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ, जो इस माता के उदर में देह, इंद्रियां और अंतकरण रूपा माया के आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध से जान पड़ते हैं। अपने संतप्त हृदय में स्फूर्ति होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ और इसलिए इंद्रियां, गुण, शब्द आदि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादी गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है? मुझे जो यह त्रिलौकिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है? क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो हैं अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल, मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठार अग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ वह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामीन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है? प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं,
किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दमादि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्कर में ही पड़ना होता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर ना प्राप्त हो। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता, बस 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान झटपटाता है। उसका गर्भावास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान रूप ज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर की खुजलन, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्या, कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम पर वश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्याभिमान निवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है, तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जीवा और उपस्थेंद्रियों के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों में समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है। मनुष्य योनि के बाद भी अभी एक बहन है, वो पहले ब्रह्म कुमारी में थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्रह्म कुमारी में कहते हैं कि जिसको मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाए, वो आगे भी मनुष्य की योनि में ही जाता है। तो मैंने उससे कहा था ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम वैसे अन्य जीव हैं। जैसे हमें मनुष्य होने का अधिकार प्राप्त हुआ, वैसे हर जानवर को उसका भोग भोगने के बाद उसे मनुष्य होने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और मनुष्य अगर नारकीय कर्म करता है तो उसको इस योनि को छोड़कर निम्न योनि में जाना पड़ेगा। यही तो विधान है, भगवान ने कहा है 84 योनियों का चक्कर है। लेकिन ब्रह्म कुमारी में ऐसा नहीं कहा जाता। आज जो भी हैं ब्रह्म कुमारी से, या वो जानते हो ऐसी बात है, मुझे तो उन्होंने ही बताई थी कुछ दिन पहले। तो आज ये भागवत में लिखा हुआ है, जिनके संग से क्या कहते हैं कि यदि वो फिर से ऐसे पुरुषों का समागम करता है जो नारकीय कार्य करते हैं, फिर से उसको नारकीय योनियों में ही पड़ता है। मनुष्य होने के बाद भी नारकीय योनि में जाना पड़ता है। जिनके संग से इसके सत्य, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन
और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, खिलौने, अशांत, मूढ़ और देह आत्मादर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीच आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपनी माया से मोहित ना हो। अहो, मेरी इस स्त्री रूपनी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस्से से पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार वयोध का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। ये स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी बराबर ही है। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव की उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रियां और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोग आदि स्थान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है। क्या बोल रहे हैं, फिर से सुन लो इसको। काफ़ी लोगों के प्रश्न रहते हैं कि कौन सजा भुगतता है, नरक में किसको सजा देती है, शरीर तो यहीं रह गया, सजा कौन भुगत रहा है। उसके लिए कहते हैं जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रियां और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर उसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। एक होता है उपाधि रूप, ठीक है, वो क्या है, वो लिंग शरीर, जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रियां और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है। दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। तो मनुष्य मरने के बाद भी लिंग स्वरूप में रहता है। अगर कोई पुरुष मरा है तो उसको जो यातनाएं दी जाएंगी ना, तो वो पुरुष शरीर के हिसाब से ही भोगेगा। कोई स्त्री अगर मरेगी तो उसको जो यातनाएं मिलेंगी तो स्त्री शरीर के हिसाब से ही वो भोगेगी। और जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक लिंग नहीं छूटता। और जीते जी गुरु जी कहते हैं जीते जी मोक्ष होगा। तो जीते जी क्या है, आप अपने स्त्री और पुरुष के भाव से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जब तक स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है तब तक तो संभव नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात कही है भागवत में। मोक्ष जीते जी होगा और जीते जी आप अपने पुरुषोत्तम और स्त्री तत्व से मुक्त हो जाओगे। पुरुषों के लिए जो नरक का द्वार है वो ये कि वो अपने पुत्र स्त्री के लिए जो कार्य करता रहता है, उनको संतुष्ट करने के लिए सारी उम्र गंवा देता है, भगवान का भजन नहीं करता, वो नरक को प्राप्त होता है। और जो स्त्रियों में तो ये होता है ना कि घर होना चाहिए, पुत्र है, पति है, घर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि महिला आसक्त है घर में, उसके लिए घर उसकी आसक्ति है, पति और पुत्र उसकी आसक्ति है। लेकिन पुरुष
पुरुष के लिए स्त्री आसक्ति है। स्त्री अब घर की हो चाहे बाहर की हो, पुरुष की मुख्य आसक्ति वासना जो है वो स्त्री है। लेकिन स्त्री की मुख्य आसक्ति पुरुष नहीं है, स्त्री की मुख्य आसक्ति उसका घर है। क्योंकि स्त्री हमेशा एक सुरक्षा में रहना चाहती है, घर में रहना चाहती है, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी कहलाती है। तो जैसे भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ का तो कोई घर नहीं, लेकिन जब माँ से उनकी शादी होती है, माँ पार्वती से, तो माँ पार्वती कहती है ऐसे हम नहीं रह सकते, हमारे लिए घर का इंतज़ाम करो। ठीक है, संतान, घर, तो वो माँ से है सारा सुख। तो गुरुदेव जब संजीवनी मंत्र देते हैं तो कहते हैं इसमें भोग और मोक्ष दोनों है। तो आप मंत्र जपोगे ना तो गृहस्थ जीवन का जो भोग है उसको आप भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। गृहस्थ सुख में कमी नहीं आएगी। स्त्रियों को जो चाहिए, घर चाहिए, जो भी चाहिए, वो उस तरफ बढ़ेंगी। और पुरुष जो हैं वो उनकी आसक्ति अपनी स्त्री के प्रति होने के बाद वो उस आसक्ति से भी छूट जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये प्रवृत्ति मार्ग में ही काम हो। जो लोग निवृत्त हो चुके हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी टूट गई है, ज़रूरी नहीं है कि शादी फिर से हो, फिर से घर बने, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है उसे फिर से इन झंझटों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, भगवान जब चक्षु खोल देते हैं तो स्त्री का भेद खुल जाता है, पुरुष का, पुत्र का भेद खुल जाता है, गृहस्थ जीवन का भेद भी खुल जाता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी भोग को भोगो तभी तुम्हारी तृप्ति हो। भगवान की कृपा, भगवान की दृष्टि और भगवान का आशीर्वाद और ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु खोल देता है, उससे वो साक्षात्कार हो जाता है कि कितनी बार हो चुका है। पहली बार नहीं है, बहुत बार तुम्हारी शादी हो चुकी है, बहुत बार बच्चे हो चुके हैं, बहुत कुछ कर लिया। इस जीवन में अब निवृत्त हो जाओ, देख लो, दिखा देंगे आपको, दिखा देंगे कि तुमने सब कुछ कर लिया है, हो गया, इट्स ऑल राइट। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप स्थूल शरीर में जब उसको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है। और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिया भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और उसमें रहने वाली इंद्रिया दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी यह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरणादि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत ज्ञानवर्धक, साक्षात और बहुत ही शिक्षा देने वाला आज का हमारा सत्संग रहा, अध्ययन रहा। अब कल हम पढ़ेंगे 32वां अध्याय, जिसमें है धूम मार्ग और अर्चिरा आदि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। क्या बात है। कल बहुत अच्छा, कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जो है कुछ एक प्रश्न जो होंगे वो ले लेंगे, अगर सही लगे हमें तो। अमित तोमर, आपकी 5 तत्व की वीडियो देखी मैंने, क्या संजीवनी मंत्र जाप करने से 5 तत्व भी बैलेंस हो जाएंगे ना? जो आपने बताया उस वीडियो में कि चक्र क्लीन हो जाएंगे गुरु का ध्यान करने से। मूल रूप से हमारी जो साधना है ना, वो चक्रों की साधना नहीं है। चक्रों की क्लीनिंग, चक्रों को खोलना, ये मुख्य रूप से नहीं है। मुख्य रूप से आप तत्व रूप को ही जानोगे। ठीक है, तत्व दर्शन ही होंगे आपको, मतलब तत्वों की जानकारी होगी। चक्र अपने आप खुल जाएंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुंडलिनी जब उठती है तो 6 चक्रों का भेदन करती है, 3 ग्रंथियों का भेदन करती हुई आपको योग स्थिति में ले जाएगी। वो सब अपने आप होता रहेगा, उसके लिए कुछ विशेष चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तत्व का ज्ञान हो जाएगा, समझो कि भेदन हो गया है।
तत्व का ज्ञान बिना चक्रों के भेदन के नहीं होगा। जब आपको ये मैटर का ज्ञान होगा ना, तब आपका मूलाधार चक्र का भेदन हो जाएगा, खुल जाएगा। जब आपको जल तत्व का ज्ञान हो जाएगा, रस का ज्ञान हो जाएगा, तब आपको स्वादिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा। मणिपुर से पहले पहले आपको अपने शरीर की इंद्रियों का ज्ञान हो जाएगा, अपने शरीर की रचना का ज्ञान हो जाएगा। मणिपुर चक्र में आप जाओगे तो आपको अग्नि तत्व का ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आपको ज्ञान होगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपका वो चक्र शुद्ध हो गया। ठीक है, फिर प्राण है, फिर आकाश तत्व है। तो इस तरह से ज्ञान से आपको पता चलेगा कि ये काम हो चुका, चक्र खुल गया है। वो नहीं कि चक्र खुल गया है, ज्ञान हो गया है, तो इसका अर्थ है कि चक्र खुल गया है। हाँ, रीना कह रही हैं कथावाचक इन अध्यायों का वचन नहीं करते हैं, वे सिर्फ कहानियाँ कहते हैं। हाँ, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो अध्ययन नहीं करते हैं, वो सुनाते हैं। वो कथा करके सुख या फिर ऐसा अनुभव करवाते हैं कि भगवान को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम भगवान को किसी सुख के लिए या पुण्य के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं स्वयं को जानने के लिए। हमने हमेशा देखो ऊपर क्या लिखा है, हमने लिखा है श्रीमद्भागवत अध्ययन। हमने कभी भी नहीं लिखा श्रीमद्भागवत कथा। हम कथा नहीं कर रहे, हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये श्रीमद्भागवत है, ये हम हैं। हम सब मतलब हम सब हैं। ये हमारा ईश्वरीय स्वरूप है। हम अपने ईश्वरीय स्वरूप को जान रहे हैं, और ईश्वरीय स्वरूप में बताया है कि हम क्या हैं, हमारी रचना क्या है, हम किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे होता है। तो ये हमें हमारे मनुष्य से ईश्वरीय स्वरूप की बीच की यात्रा करवाता है। तो हम उसका अध्ययन करके जान रहे हैं कि क्या है, कथा नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा डिफरेंस है उसमें। और वो लोग बड़े विशेष हैं, एक तरह से ज्ञानी हैं, नियमित जीवन जीते हैं और लोगों के गुरु हैं। लेकिन हम ना तो कोई विशेषता है, ना हम कोई नियमित जीवन, अनुशासित जीवन मैं नहीं जीता हूँ। किसी भी प्रकार का नियम, किसी भी प्रकार का शुभ और अशुभ घटनाक्रम या शुभ समय अशुभ समय, हमको किसी चीज़ से कुछ भी नहीं है। हम कोई मुहूर्त में नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से एक शक्ति द्वारा संचालित समझते हैं अपने आप को। तो पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अंतर है मुख्य रूप से। अमित तोमर कह रहे हैं गुरु जी का मंत्र से पाप और पुण्य सारे कर्म कट जाएंगे ना, भोगने नहीं पड़ेंगे। भोगने तो पड़ेंगे। क्यों नहीं भोगोगे? क्यों नहीं भोगोगे? क्यों नहीं भोगोगे? कर्मों से कोई नहीं बच सकता अमित, कर्म भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर आप साधना करते करते अपने आप को उस स्थिति में ले जाओगे जहाँ कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म कभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ते, वो हमेशा कर्म प्रभाव डालते ही रहेंगे। उनका काम है, भगवान का कार्य करते हैं वो सारे। बारिश समझो हो रही है, तुमको बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी है जाना तुम्हारा, तो तुम कैसे जाओगे? भीगना नहीं चाहते तुम, तो तुम छतरी लेके जाओगे ना, रेनकोट पहन के जाओगे ना, तो रेनकोट के अंदर तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन बारिश तुम्हारे ऊपर गिरेगी जरूर। इसी तरह से जो साधना करता है उसके ऊपर कर्म प्रारब्ध गिरते रहते हैं हर समय। जैसे बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, ये सबके जीवन में है। संत हो, महंत हो, योगी हो, सिद्ध योगी हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, कर्मों का प्रभाव ये जो जितना भी है वो सब पड़ता रहता है। भगवान श्री राम किस कर्म का फल भोग रहे हैं? उनकी पत्नी चली गई, उनके पिता उधर चले गए, राज्य चला गया, वनवास हो गया, तो भगवान है। लेकिन वो सारे कर्मों से भगवान भयभीत नहीं है, भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भगवान का अगले दिन ये होने वाला था राज्याभिषेक, तो उनके चेहरे की जो मुख मंडल है, जैसा फेस उनका, जैसा एक्सप्रेशन है, जैसा भाव है उनका,
रात को उनको पता चलता है कि भाई ये तो वनवास हो गया, तो उनकी मुखमंडल की महिमा हिलती डुलती नहीं है, दर्द अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है, प्रभाव नहीं है कुछ भी। तो आप जीवन में रहोगे, जब तक जीवन रहेगा कर्म आते रहेंगे, लेकिन आप प्रभावित नहीं होंगे। जब बहुत तेज बारिश होती है ना, तो जहाज में आप बैठते हो तो डर लगता है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, जहाज कैसे जाएगा। जैसे ही जहाज अपना उड़ान भरता है, वो बादलों से ऊपर चला जाता है, वहाँ कोई बारिश नहीं, बारिश बादलों से नीचे नीचे है। तो आपकी स्थिति भी वैसी हो जाएगी, आप कर्म अपना काम करते रहेंगे, आप प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए ये मत सोचो बच जाओगे, मुक्त हो सकते हो, आप ऊपर उठ सकते हो, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। पृथ्वी घूमती रहेगी, प्रकृति होती रहेगी, वो सारी घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझे आप? नाम जपने से आप उनसे ऊपर उठ जाओगे, लेकिन वो आते रहेंगे। आप नीचे गिरे तो प्रभाव में आ जाएंगे। आप नाम जपो और जीते जी अपनी स्थिति को बना लो कि आप ऊपर उठ जाओ, तो आपके सारे कर्मों के बीज आपको एक बार मिलेंगे। ऊपर उठोगे ना, कर्मों के बीज मिलेंगे। उन बीजों को जिस दिन आपने जला दिया, उस दिन आप मुक्त हो जाओगे। और ये गुरुदेव की साधना से हो जाएगा। गुरुदेव की साधना से आप अपने कर्मों के बीज को नष्ट कर कर सदैव के लिए जन्म और मरण से मुक्त हो जाओगे। ये सही है। लेकिन अभी जिस स्थिति में आप ये उपेक्षा कर रहे हो, वो आपको भारी पड़ेगी, क्योंकि आप उपेक्षा करोगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन स्थिति में रहो और अपने चरित्र को प्राप्त करो, सही जीवन जियो। गुरु जी से दीक्षा लेने से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष होता है गुरु जी के दिए नाम जपने से, साधना करने से। दीक्षा ले ली इसलिए बच जाएंगे? नहीं। नाम जपेंगे, जागृत होंगे, अपनी अवस्था को प्राप्त करेंगे, इसलिए बचेंगे। गुरुदेव वो अवस्था दे सकते हैं, वो रास्ता दे सकते हैं, वो मंत्र दे सकते हैं, मार्ग दे सकते हैं, वो समर्थ हैं, लेकिन चलना आप ही को है। नाम जप नहीं करेंगे तो समर्थ गुरु कहते रहेंगे, जय जयकार करते रहेंगे, नहीं मिलेगा। नाम जपेंगे तो मिल जाएगा। नाम बहुत ज़रूरी है अमित, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नाम नहीं तो गुरु पहचानेगा भी नहीं, कौन है भाई। चलिए, आज का सत्संग जो है वो श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। विजयदशमी की आपको बहुत बहुत शुभकामना। भगवान श्री राम के चरित्र की तरफ बढ़ना है तो आत्मा की तरफ, सत्य की तरफ बढ़ो, और उसकी तरफ बढ़ने के लिए नाम जपिए गुरु भगवान का, जो चेतन मंत्र है। चेतन ही राम है, चेतन मंत्र में राम वास करते हैं। जो मंत्र आप जप रहे हो उसमें राम चेतना है। ठीक है, चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।